चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीजिंग समेत कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। 2 साल तक बाकी दुनिया में भी तांडव मचा चुकी इस महामारी का अब तक खात्मा भी नहीं हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट डराने लगी है। ये भविष्य में इंसानों पर हमला कर सकने वाली बीमारियों की लिस्ट बना रहा है, जिसमें कई दूसरी जानी पहचानी महामारियों के बीच डिजीज एक्स सबसे खतरनाक है। नाम से ही डरावनी लगती इस बीमारी के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि क्यों WHO बीमारी पैदा कर सकने वाले वायरस बैक्टीरिया की लिस्ट बनाता है। ये इसलिए है ताकि देश मिलकर इन पर रिसर्च कर सकें और बचाव के उपाय आजमा सकें। जिस तरह से हर 100 सालों में एक बड़ी महामारी आकर दुनिया को तितर-बितर कर जाती है, उससे एक बड़ी जरूरत है। याद दिला दें कि अब से 1 सदी पहले भी स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी, जिसमें कि करोड़ों जाने गई थीं। कोविड का दूसरा झटका आया ही था कि तभी डिजीज एक्स की बात होने लगी है। साल 2021 में वैज्ञानिकों ने माना कि ये फ्यूचर बीमारी इबोला से भी ज्यादा जानलेवा हो सकती है। बता दें कि आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका में दिखने वाली इस वायरल बीमारी से ग्रस्त लगभग 80% मरीजों की जान चली जाती है। इबोला वायरस की खोज में अहम हिस्सा निभा चुके वैज्ञानिक जीन जैक्यू ने भी डिजीज एक्स को लेकर भी आगाह किया है। उनका मानना है कि डिजीज एक्स यानी कि वो बीमारी जिसमें के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ये किससे होगी, किस देश में शुरू होगी और कैसे खात्मा होगा, एक्स के मायने हैं जिसकी उम्मीद न हो। WHO ने भी कोविड से पहले ही डिजीज एक्स की बात कही थी। जिनेवा में आने वाली महामारियों पर काम की ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए ऐसे रोगों पर चर्चा हुई जिनका और छोर भी फिलहाल बिल्कुल वैज्ञानिक को नहीं पता है। इसके लगभग 2 साल के भीतर कोविड आ गया, तब भी परेशान वैज्ञानिकों ने माना था कि कोविड भी डिजीज एक्स की श्रेणी में खड़ी बीमारी है, जिससे मुकाबला मुश्किल है। वैसे इसके तुरंत बाद ही देशों ने वैक्सीन तैयार कर ली और महामारी की रफ्तार की तीव्रता दोनों कम हुई। कुछ महीने पहले ही कांगो के जिंगेंडे क्षेत्र में रहस्यमय बुखार के साथ एक मरीज पहुंचा। उसे रक्तस्राव भी हो रहा था। पहले तो स्थानीय डॉक्टरों ने केस को इबोला समझा, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आने के बाद समझ आया कि ये कोई दूसरी ही बीमारी है। आइसोलेशन में रखे गए मरीज के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। ये भी नहीं कि वो जीवित है या नहीं। ये भी संभव है कि डिजीज एक्स की शुरुआत इंसानों से न होकर पशु पक्षियों से हो और पैटर्न कई बीमारियों में दिख चुका है, जिससे कंस्पिरेसी के बावजूद कोविड के मामले ज्यादा देश में मानते हैं कि ये चमगादड़ों से आई बीमारी है। इसी तरह से सार्स और मर्स भी जानवरों से आए हैं। यहाँ तक कि एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी संक्रमित चिंपांजी से इंसानों तक पहुंची है। येलो फीवर भी साल 1901 में पशुओं से हम तक पहुंचा है। इसके बाद से रेबीज, लाइम डिजीज जैसी लगभग 200 बीमारियां हैं जो कि संक्रमित पशु पक्षियों से इंसानों तक आई हैं। फिलहाल जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उस बीमारी यानी कि डिजीज एक्स को फ्यूचर पेंडेमिक की लिस्ट से सबसे ऊपर माना जा रहा है। दुनिया के 300 से भी ज्यादा वैज्ञानिक 25 से ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया को इस श्रेणी में रखेंगे, जिसकी जानकारी नहीं के बराबर है। यहाँ से जानना जरूरी है कि वायरस से होने वाली बीमारियां भले ही ज्यादा खतरनाक हों, लेकिन बैक्टीरिया भी कम जानलेवा नहीं है। पूरी दुनिया में जितने लोग विषाणु जन बीमारियों से मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया के कारण मारे जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि किसी पर बैक्टीरिया अटैक के बाद उसे ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक मिलती है, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया पे कम असर करने लगती है। एक समय वो आता है जब एंटीबायोटिक की स्पेसिफिक डोज का बैक्टीरिया पर असर ही नहीं होता। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है।